हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 10वीं कक्षा में महत्वपूर्ण चैप्टर जो कार्बन एवं उसके यौगिक हैं उसमें दो तीन क्वेश्चन महत्वपूर्ण आते हैं। उन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे और निश्चित रूप से छात्रों को कठिन लगते हैं वो आप समझेंगे तो निश्चित रूप से क्वेश्चन आप परीक्षा में जरूर सॉल्व कर पाएंगे। इसके लिए जैसे पाठ का नाम है आपका कार्बन एवं उसके यौगिक इस पर चर्चा करेंगे। तो कार्बन आपको पता है, कार्बन को हम कोयला भी कहते हैं और कार्बन का जो सिंबल होता है, प्रतीक होता है, वह होता है सी। यानी सी से व्यक्त करते हैं हम कार्बन को। कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसने आज तक सबसे ज्यादा यौगिक बनाने की क्षमता रखी है और इसके अंतर्गत कार्बन के सबसे ज्यादा यौगिक आज तक हमको प्राप्त हो गए हैं। इनमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हम डायरेक्ट उस पर चर्चा करेंगे, कार्बन पर ज्यादा विशेष चर्चा नहीं करेंगे। जैसे कि परीक्षा में आता है, हम चर्चा करें हाइड्रोकार्बन की। हम चर्चा कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन से मतलब होता है कार्बन और हाइड्रोजन, इनसे मिलकर जितने भी यौगिक बनते हैं वो सभी हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन के दो भेद होते हैं, इनको दो भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसे इंग्लिश से कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और एक बांटा गया है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसे हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में यह अंतर है कि संतृप्त में कार्बन जो होता है वह अपने चारों तरफ हाइड्रोजन के साथ मिलकर या किसी बंध के साथ मिलकर अपनी संयुक्ता को पूर्ण कर लेता है, क्योंकि कार्बन की जो संयुक्ता होती है वह 4 होती है और यह अपने पूर्ण रूप से यदि बंध को पूरा करके अपनी संयुक्ता पूर्ण कर लेता है तो वह कहलाएगा सैचुरेटेड, और यह संयुक्ता पूर्ण नहीं करता, इसके लिए किसी न किसी बंध की आवश्यकता पड़े तो वह कहलाते हैं अनसैचुरेटेड। संतृप्त में एक श्रेणी आती है जिसे बच्चों हम कहते हैं एल्केन श्रेणी, और इसके अंतर्गत दो श्रेणियां आती हैं, एक आती है एल्कीन और एक आती है एल्काइन। इनमें जरूर ध्यान रखना, एक क्वेश्चन ये खाली स्थान में भी पूछा जाता है कि एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो ये आपको ध्यान रखना। लिख दें यहाँ पे CnH2n+2। बच्चों ये ध्यान रखना है, आपको कोई सूत्र याद नहीं करना है। यदि आपने ये हमारा वीडियो देखा है तो ये आपको पूरे तुरंत समझ में आ जाएगा कि हम सूत्र कैसे तैयार करें। हमें किसी की आवश्यकता कोई चीज याद नहीं की जाती, समझी जाती है। समझना ही महत्वपूर्ण होता है। इसका जो समान सूत्र होता है वो होता CnH2n+2। यहाँ कार्बन की संख्या जितनी होगी उसका दुगुना करके हम दो जोड़ेंगे तो पूरी हमारी एल्केन श्रेणी बन जाएगी। अभी विस्तृत आपको बताता हूं। इसका जो समान सूत्र होता है वह होता है CnH2n। इसमें सिर्फ n की संख्या को दोगुना करना है तो H की संख्या निकल आएगी। इसका जो समान सूत्र होता है CnH2n-2, यानी यहाँ पर हमें दोगुना करके दो घटाते जाता है। जब घटाते जाएंगे तो इसकी हमारी एल्काइन श्रृंखला निकल आएगी। सिर्फ आपको एक चीज पता होना चाहिए, वो आपको साइड में बता रहा हूं। जैसे यदि शुरू में स्टार्ट करें, n की संख्या 1 यदि आती है तो इसको हम मैथ पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स बहुत ध्यान रखना, ये परीक्षा में एक क्वेश्चन जरूर आता है, मैथ आता है। यदि यहाँ n की संख्या 2 आती है तो इसे हम एथ पढ़ते हैं, एथ। और जब n की संख्या 3 आती है तो प्रोब पढ़ते हैं। n की संख्या 4 आने पर इसको ब्यूट पढ़ते हैं। n की संख्या जो 5 है इसको पेंट पढ़ते हैं। बहुत आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10वीं कक्षा में इतना ही बहुत है। 11वीं में इसको विस्तृत रूप से समझाया जाएगा। n की संख्या तक 5 पढ़ते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। एक यदि n की रखेंगे तो मैथ पढ़ेंगे, n में 2 रखेंगे तो एथ पढ़ेंगे, 3 रखेंगे तो प्रोब पढ़ेंगे, 4 रखेंगे तो ब्यूट पढ़ेंगे और 5 रखेंगे तो पेंट पढ़ेंगे। देखना आपको कितना आसान तरीका बताता हूं सूत्र बनाने का, आप लोग ध्यान दें। हमने यदि एक यहाँ पर रखा, स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, तो H की संख्या में यहाँ भी n है तो यहाँ भी 1 रखेंगे और इसी में 2 जोड़ देंगे। एक की संख्या मैंने कल भी चर्चा की थी वीडियो में, पढ़ा नहीं जाता, लिखा नहीं जाता, तो C हमने लिख दिया। यहाँ पे 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। H की संख्या बन जाएगी 4।
आप ध्यान किए, इसमें आपका मैथ है और एल्केन श्रेणी बना रहे हैं, तो एल्केन श्रेणी में मैथ के आगे हमें सिर्फ एन जोड़ना है। क्या जोड़ना है? एन। देखो ये हमने लिखा मैथ, एन की संख्या 1 है ना, और ये हमने एन लिखा, और इसमें हम ये एन जोड़ देंगे, एन, तो यहां बन जाएगा एन की मात्रा लगी और नाम बन गया मेथेन। यदि हम देखो बच्चों 2 लिखेंगे तो 2 का दुगना 2 दूनी 4, और 4 में 2 जोड़ेंगे तो एच के 6 बनेंगे। एच में हमें एन जोड़ना है तो नाम बनेगा एथेन। कितना आसान है, कोई चीज याद नहीं करना। अब देखो 3 रखें, 3 का दुगना 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ो तो 8, इसका नाम बन जाएगा प्रो। रूप में एन जोड़ना है, देखते जाना कितना आसान है। अब देखो ब्यूट देखें, ब्यूट में 4 आया, 4 का दुगना 8, 8 में 2 जोड़ा तो 10, और इसका नाम बन गया ब्यूटेन। 5 में देखा, देखो कितना आसान है, 5 में जोड़ो तो 5 दूनी 10, और 10 में 2 जोड़े तो 12 आएगा, और इसका नाम बन जाएगा पेंट। में एन जोड़ना है तो बन जाएगा पेंटेन। कितना आसान तरीका है, कोई सूत्र आपको याद नहीं करना। परीक्षा में एक प्रश्न आता है कि एल्केन श्रेणी के 4 सदस्यों के नाम लिखकर उनके सूत्र लिखिए, तो आपको ये सूत्र बड़ी आसानी से बन गए। अब इनका संरचना सूत्र पूछे तो देखो कितना आसान है। सी में एच के 4 हैं, तो हमने चारों तरफ यहाँ पे एच लगा देंगे तो इसका सूत्र बन जाएगा। 2 में देखें तो सी के हमने 2 रखे हैं और एच यहाँ पे रखे तो एच एच एच, और यहाँ पर भी हमने एच रख दिए। तो ये देखिए, यदि इसका ये कहता ग्राफिक सूत्र और इसको संरचना के रूप में लिखें तो CH3 लिखा जाएगा। ये 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर, देखिए सी को 2 एच के 6 हो गए। हम प्रोपेन पे चर्चा करें तो प्रोपेन में देखो 3 कार्बन है, ये 3 लिख दिए। सब में क्या लगाना है स्टूडेंट्स? एच लगाना है। हमने एच लगा दिए। देखिए कितना आसान है, हमें कुछ नहीं करना, ये एच लगा दिए। ये कहलाता है ग्राफिक सूत्र, क्योंकि पूरे कार्बन के साथ हाइड्रोजन फैले हुए हैं। यदि इसको संरचना के रूप में सजो कर रखें तो देखो ये आया और ये टूटा, इसमें कितने एच हैं? 3, तो CH3 आ गया। इसको हमने देखा एच के 2 लगे हैं तो CH2 लिख दिया, और इसमें देखा 3 है तो CH3 लिख दिया। देखिए 3, 1 2 3 सी के हैं, ये देखो एच के 3 तो 5 3 8, ये देखो 8 लिखे हैं। इसी तरह 4 10 के बना लेना है, उसी तरह 5 12 के बना लेना है। ये हो गई एल्केन श्रेणी। परीक्षा में आता है एल्केन श्रेणी के 4 सदस्य, अधिकतम 4 आते हैं, इससे ऊपर नहीं आते, क्योंकि 4 नंबर का आता है, तो आपको 4 सदस्य लिख देना है। संरचना सूत्र पूछे तो लिखना है, नहीं पूछे तो नहीं लिखना। ये हो गई आपकी एल्केन श्रेणी। अब मैं चर्चा करता हूं एल्कीन श्रेणी। इसी तरह देखना, आपको थोड़ा ध्यान देना, एल्कीन थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। इसके अंत में देखो ईन लगना है। क्या लगना है? ईन। यहां लगा था एन, यहां लगना है ईन। अब ईन में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सी के यहाँ पे जितना लिखेंगे इसका दोगुना करेंगे, कुछ नहीं करना। जैसे 1 लिखा, 1 का दुगुना 2, ये बन गया हमारा। मैथ में अब ईन जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? ईन। देखो नाम बन गया मेथीन। सी के 2 ले तो 2 दूनी 4, 4 में एथ में क्या जोड़ोगे? एथीन। ये जुड़ गया एथीन। ये देखो प्रोप में ईन जोड़ोगे तो नाम क्या बनेगा? प्रोपीन। तो सी के 3 और 3 दूनी 6, ये बन गया प्रोपीन। 4 में देखें तो सी के 4 एच के 4 दूनी 8, नाम बन गया ब्यूटीन। इससे डिकिन तक जाता है, लेकिन हमें 5 ही पढ़ना है, 5 4 से ऊपर नहीं पढ़ना 10वीं में। 5 में देखें तो 5 दूनी 10, और नाम बन जाएगा पेंटीन। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ईन है चूंकि यहाँ कार्बन की संयुक्ता पूर्ण नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 लगे हैं हाइड्रोजन, तो जब पूर्ण नहीं होती तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने एक केस यहाँ लगाया, एक यहाँ से लगा दिया, और हमने अभी बताया कार्बन की संयुक्ता कितनी होती है? 4। तो इसको पूरा करने के लिए इसमें द्विबंध का प्रयोग करते हैं। ईन में एक स्थान पर द्विबंध आएगा, यानी डबल बॉन्ड लगाया जाएगा, तो 2 1 3 1 4, और इसका नाम बन गया मेथीन। अब कार्बन के 2 ले लें बेटा, तो ये 2 ले लिए। एच कितने हैं? 4, तो एक एच ये ले लिया, एक एच ये ले लिया, यहां ले लिया, यहां ले लिया। अब इस कार्बन की संख्या 1 2 3 है ना, होना कितनी चाहिए? 4, तो हम यहाँ डबल बॉन्ड लगा देंगे, 4 हो गई।
इस कार्बन की भी 1 2 4 हो गई और इसका नाम बन गया एथीन। इससे प्रोटीन में चले देखो, हम बता दें आपको 3 कार्बन लिख दिए ना। अब हमें इसमें क्या करना, एक जगह डबल बॉन्ड लगाना, कोई जगह यहां लगा दो चाहे यहां लगा दो, मान लो हमने यहां लगा दिया। हर कार्बन की गिनती को 4 के साथ पूरा कर दो। यहाँ 2 हो गए ना, तो एक 3 और एक ये 4। यहाँ कितने हैं, 2 1 3, एक ये लगा दिया 4। यहाँ कितने हैं, 1 तो 1 2 3, इसमें भी 4 हो गए और इसका नाम क्या बन गया देखो, CH3 CH, ये द्विबंध और ये CH2। अब देखो 3 4 2 6 के आगे। इस तरह से ये कहलाता है संरचना सूत्र। ये संरचना सूत्र बन गया कहेगा प्रोटीन का। इसी तरह आपको ब्यूटीन बनाना है, इसी तरह पेंटीन बना लेना है, सिर्फ एक जगह डबल बॉन्ड जरूर लगाना है। अब मैं चर्चा करूंगा एल्काइन की। यदि एक क्वेश्चन आता है कि एल्कीन श्रेणी के 4 सदस्यों के नाम लिखकर उनके संरचना सूत्र लिखे, जो संरचना सूत्र ये बन गए और ये आपके अणुसूत्र कहलाते हैं, ये इनके नाम हो गए। अब मैं चर्चा करूंगा एल्काइन की। देखो एल्काइन बहुत आसान ये भी। अब छात्रों इसके स्थान में हमें आयन लगा, क्या लगाना है, आयन। यहां लगाते थे एनीन और यहां लगाते थे एन, यदि ना, और नाम वही चलेंगे, इनसे कोई दिक्कत नहीं। पहला देखो, अब एन की संख्या को दोगुना करके 2 घटाना है हमको, देखना। तो हमने सी का 1 ले लिया, 1 दूनी 2, 2 में 2 गए 0, ये कोई वेरिएबल नहीं होता, यानी इसको हमको नहीं पढ़ना। आगे चले, सी के लिए 2 लेंगे, 2 का दुगना 2 दूनी 4, 4 में 2 घटा दीजिए तो 2 आएगा और ये लिख दिया हमने सी के 2 एच के 2। अब दूसरा सदस्य क्या था, एच। एच में आयन जोड़ना है तो नाम बन जाएगा एथाइन। क्या बन जाएगा, अब सी के 3 ले लें तो 3 दूनी 6, 6 में 2 घटा 2 4, तो यहाँ पर सी के 3 एच के 4 आएंगे और प्रो के साथ में आयन जोड़ना है तो नाम बन जाएगा प्रोपाइन। 4 ले ले तो सी के 4, 4 दूनी 8, 8 में 2 गए 6, इसका नाम छात्रों बन जाएगा ब्यूटाइन। हमने कुछ नहीं किया, सब में आयन जोड़ा है। यहाँ पहले एन जोड़ा था, फिर दूसरे में एन जोड़ा है और तीसरे में आयन जोड़ा है। 5 में देखो, सी के 5, 5 का दुगना 10, 10 में 2 गए 8, 8 आएगा और इसका नाम बन जाएगा पेंटाइन। इसमें हमेशा सब में सिंगल बॉन्ड एक बंद होता है, इसमें सब में द्विबंध होता है एक जगह पर, और इसमें एक जगह पर 3 बंद होगा। कैसे, देखो पहला सदस्य ना, तो सी का 1 है, यहाँ लिख दिया एच, कितने खाली है 3, ये 3 बंद लगा दिए। इसमें हमेशा ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। अब दूसरा देख ले हम, सी के 2 है, एच के भी 2 है, तो एक एच ये लगा दिया, एक एच ये लगा दिया। इसमें कार्बन की संख्या गिनो, कार्बन के साथ हाइड्रोजन 1 2 है ना, कितने खाली है 2, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया तो 3 1 4 और 3 1 4, ये सूत्र बन गया C2H2। अब 3 पर चले, ये 3 चला, हमें एक जगह डबल बॉन्ड लगाना है ट्रिपल, ये ट्रिपल हो गया। अब यहाँ 3 है ना, एक खाली है तो 1 1 4 लगा दो। अब 3 1 4 इसमें पूरा है, हमें इस कार्बन में कोई हाइड्रोजन नहीं लगाना। यहाँ कितने हैं 1, इसमें लगाना हमको 3, ये बन गया। इसका सूत्र क्या बन जाएगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड और ना CH। देखो सी के 3, एच का 1 है 4 हो गए ना, और सी के 3 हो गए, ये पूरा हो गया, इसका नाम बन गया प्रोपाइन। हम ब्यूटाइन बना के देख लेंगे, टोटल बता दूंगा आपको, 1 2 3 और ये 4 लिख दिया। हमें एक जगह डबल करना है, यहाँ रख दिया डबल ट्रिपल, हमने ये ट्रिपल हो गया। इसकी जो 1 है ना, अब 3 खाली है, 1 2 3, इसमें पूरा है, इसमें भी पूरा है, इसमें भी खाली है 3, हमने 3 लगा दिया। देखो कितना आसान है, यहां से लिखे हैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ भी CH3। अब देखो H के 3 और 3 6 आ गया, कार्बन के 1 2 3 4, ये 4 आ गया और इसका नाम बन गया ब्यूटाइन। एक ग्राफिक सूत्र है और यह उसका संरचना सूत्र है। इसी तरह आपको पेंटाइन को बनाना है। 4 सदस्यों के नाम कभी कभी आते हैं कि एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र लिखते हुए इसके 4 सदस्यों के नाम एवं संरचना सूत्र लिखिए। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
इन तीन में से एक क्वेश्चन परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। अब मैं एक सदस्य और इसका बता रहा हूं, इसी के अंदर चलेंगे अब हम आगे थोड़ा सा कि हमें क्रियात्मक समूह कैसे जोड़ते हैं। तो दो तीन क्रियात्मक समूह परीक्षा में पूछे जाते हैं जो महत्वपूर्ण आते हैं, इस पर हम बता देंगे। तो एक प्रश्न परीक्षा में जरूर आएगा, 100% आएगा। यदि ये आपने सीख लिया है तो आप मान के चलिए 4 नंबर के हकदार हो गए, आपको परीक्षा में 4 नंबर कोई नहीं काट सकता। एक आता है क्रियात्मक समूह, इसके थोड़ा सा नाम ध्यान रखना है। क्रियात्मक समूह वो होते हैं जो किसी न किसी यौगिक के साथ लिखकर उसके कार्बन की संयुक्ता को पूर्ण करते हैं, और ऐसे हाइड्रोकार्बन जो किसी समूह के अंतर्गत रखते हैं वो आपके क्रियात्मक समूह होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा एक क्रियात्मक समूह होता है OH, इसको पढ़ते हैं एल्कोहल, और एक होता है CHO, इसको पढ़ते हैं एल्डिहाइड। ये आपको पता होना चाहिए। एक होता है COOH, जो महत्वपूर्ण वही बताऊंगा आपको, इसके अलावा नहीं बताऊंगा ज्यादा। इसको पढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, और एक पढ़ना है C+O, इसको पढ़ते हैं कीटोन। इसके अलावा नहीं ज्यादा आता, अधिकतर आता है एल्कोहल वाला परीक्षा में ज्यादा आता है, तो बता रहा हूं आपको। ये देखिएगा कि जैसे कोई एक हाइड्रोकार्बन है, मान लो पहला हाइड्रोकार्बन क्या बताया था आपको, CH4 बताया था। CH4 में यदि हम एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं तो जो बना हुआ यौगिक है वह कहलाता है एल्किल मूलक। और यह चूंकि मेथेन है, ध्यान रखना है यहाँ पे बच्चों, ये मेथेन है, इसमें हम N निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? N, और जुड़ जाएगा इल। क्या जुड़ेगा? इल। तो नाम इसका बन जाएगा CH3, एक बार खाली, और इसको पढ़ेंगे हम मेथिल। क्या पढ़ेंगे? मेथिल। अब दो देखें, C के 2 H के 6, हम एक हाइड्रोजन निकाल दें, यहाँ क्या बनेगा? C2H5। इसको पढ़ते थे एथेन, और इसको पढ़ेंगे एथिल। पढ़ेंगे ना? इसी क्रम में आगे ध्यान दो, जो एल्किल पढ़ाया है, प्रोपेन से निकालेंगे तो प्रोपिल, ब्यूटेन से निकालेंगे तो ब्यूटिल, पेंटेन से निकालेंगे तो पेंटिल। अब हम देखना, इसको पहला बताते हैं आपको। जैसे हमने किसी की एल्किल मूलक के साथ OH जोड़ना शुरू किया, तो पहला सदस्य लिखेंगे CH3OH। ध्यान रखो, C के 2, H के 5, तो यहां लिखेंगे OH। यहां मान लो C के 3 लिखे तो H के 7 होंगे बच्चों, यहां आएगा OH, और नाम होगा प्रोपिल एल्कोहल। 4 लिखे तो 4 में हमने 9 आएगा, और ये हो गया OH। अब देखो इनके सामान्य नाम आएंगे। पहले का नाम बनेगा, इसको पढ़ते थे मेथिल ना, तो क्या नाम बनेगा? देखो कितना आसान था, मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल। परीक्षा में आता है एल्कोहल श्रेणी के 4 सदस्यों के नाम लिखकर उनके नाम लिखिए। तो 4 सदस्य हमने ये सूत्र लिख दिए, और इनके नाम लिख देंगे, मेथिल एल्कोहल, प्रोपिल एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, और ब्यूटिल एल्कोहल। और इसके संरचना सूत्र पूछे तो कैसा लिख दोगे? सीधे लिख दिया हमने 3, और यहां लगा दिया OH, ये नाम बन गया। इसी तरह इसके लिख देंगे, इसी तरह इसके लिख देंगे। अब एक परीक्षा में आता है IUPAC नाम लिखिए, IUPAC। इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। इसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय शुद्ध एवं विशुद्ध रसायन प्रणाली। इसके नाम करने का मतलब ये होता है कि जब कभी भी रसायनज्ञों की एक साथ मीटिंग होती पूरे विश्व की, तो इन्हीं नामों से इनको जाना जाता है, क्योंकि भिन्न भिन्न जगहों में नाम इनके भिन्न भिन्न होते हैं सामान्य, इसलिए एक नाम दिया गया IUPAC। इसके लिए हम क्या करते हैं, इनमें ध्यान को थोड़ा सा, इसको अनुलग्न के रूप में जब OH होगा तो इसको लिखते हैं ऑन। क्या लिखते हैं बच्चों? ऑन। अब जिस श्रेणी का सदस्य होगा उसके अंत में हमें आल लगा देना है। क्या लगा देना है? आल। ये किस श्रेणी का है? मेथेन श्रेणी का। तो यहां हमने लिखा, मान लो मेथेन, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अब ये आल है, आल यहां जोड़ देंगे तो आ की मात्रा आएगी, और नाम बन जाएगा मेथेनॉल। ये हो गया IUPAC नाम।
इसमें जोड़ेंगे किस सदस्य का है, एथेन का। यहां हमने लिखा एथेन और जोड़ा यहाँ पे आल, नाम बन गया एथेनॉल। यहां जोड़ा प्रोपेन सदस्य का है, ये ध्यान रखोगा, ये सदस्य देखना है एल्केन सदस्य, ये प्रोपेन का है। तो प्रोपेन जोड़ा और इसमें जोड़ा आल, देखो कितना आसान बन जाएगा, प्रोपेनॉल। कुछ नहीं याद करना आपको, सिर्फ ध्यान रखना है इसका नाम था ब्यूटेन, ध्यान रखो, 4 ब्यूटेन आता था ना, और ये आज जोड़ा ये बन गया ब्यूटेनॉल। ये बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं आपको याद करना। पहले का नाम जोड़ा, मात्र एक हाइड्रोजन हटाया तो CH3 आ गया, नाम बना मेथिल एल्कोहल और आईपीसी नाम मेथेनॉल। इसका बना एथिल एल्कोहल और आईपीसी बना एथेनॉल। इसमें आया प्रोपिल एल्कोहल, नाम बना प्रोपेनॉल। इसका है ब्यूटेन एल्कोहल और नाम बना ब्यूटेनॉल। ये परीक्षा में प्रश्न क्या आएगा, एल्कोहल श्रेणी के 4 सदस्यों के नाम लिखकर उनके नाम, सूत्र एवं IUPAC नाम लिखिए। यदि सूत्र पूछेगा तो IUPAC नहीं पूछेगा, और IUPAC पूछेगा तो सूत्र मुझे चाहिए जाएगी। तो 4 नंबर इतना सा आप लिख दोगे, 4 नंबर आपके कोई नहीं रोक सकता, तुरंत आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। चाहे एल्केन श्रेणी आए, चाहे एल्कीन आए, चाहे एल्काइन आए, इनमें से भी आ सकते हैं, और एल्कोहल सदस्य के भी आ सकते हैं। एक और आता है एल्डिहाइड, इसकी भी चर्चा में कर दूं तो एल्डिहाइड का भी आपसे 4 सदस्य बन जाएंगे। देखिए आप लोग, देखो बच्चों ध्यान रखना है, ये परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्डिहाइड भी बहुत आसान है, इसका अनुलग्न पढ़ते हैं इसमें अल, जैसे उसमें बताया था आल, और इसमें पढ़ते हैं अल। कुछ नहीं करना, हम जैसे कार्बन की संख्या के आधार पर पढ़ना है। मान लो यहाँ CH है और यहाँ में जोड़ दिया H, CHO, ये पहला सदस्य है, और इसका साथ तो नाम याद करना पड़ेगा, याद ही करना पड़ता है क्योंकि फार्म ग्रुप का है, इसलिए इसका नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड। इसको नोट कर लेना सभी लोग। अब दूसरा यहाँ लिखेंगे तो CH3 आएगा, यहाँ CHO लिखेंगे, ये भी आपको याद करना पड़ेगा, इसका नाम होता है एसिटैल्डिहाइड। अच्छे से इसको लिख लेना और बिल्कुल इसको रट लेना, ये परीक्षा में आना ही है। अब यहाँ पे C के 2 लेंगे, H के 5, यहाँ हो जाएगा CHO, और बच्चों इसका नाम हो जाएगा प्रोपेल्डिहाइड। प्रोपेल्डिहाइड। हम 4 सदस्य बताएंगे, आपको बिल्कुल रटना है। इसका नाम C के 3, H के 7, जोड़ा CHO, और इसके नाम चूंकि कटे से मैं लिख रहा हूं, इसका नाम बनेगा ब्यूटैल्डिहाइड। क्या नाम बनेगा, ब्यूटैल्डिहाइड। अब मैं चर्चा करूंगा IUPAC नाम की। तो क्या लगाना है इसके अंत में, अल लगाना है। एक कार्बन में सदस्य क्या होता था, मेथेन में मेथेन होता था, तो मेथेन के अंत में क्या लगा दो बच्चों, अल। आपकी मात्रा ना लिखेंगे, ला लगाएंगे, नाम बन गया मेथेनल। ये सदस्य कौन सा है 2 कार्बन में, एथेन, तो यहां लगाया हमने एथेन और लगा दिया ला, बन गया एथेनल। ये 2 एक 3 कार्बन हो गए ना, 3 कार्बन बनता था प्रोपेन, ध्यान करो प्रोपेन बनता था, तो इसमें लगाया ला, बन गया प्रोपेनल। 4 में क्या बनता था, ब्यूटेन, 4 है ना, 3 पे 4, तो ला लगा दिया, इसका नाम बन गया ब्यूटेनल। इन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन जरूर आना है परीक्षा में, चाहे पहला ध्यान रखो एल्केन श्रेणी के 4 सदस्य आ सकते हैं, दूसरा एल्कीन के आ सकते हैं, नहीं आएगा तो एल्काइन के आ सकते हैं, नहीं आते एल्काइन के कम आते बच्चों के लिए। 10वीं में अधिकतम एल्कोहल पूछा जाता है, और ये एल्डिहाइड के 4 सदस्य पूछे जाते हैं, इसके अलावा परीक्षा में नहीं पूछा था। अम्ल के जरूर पूछे जाते हैं, तो अम्ल की भी चर्चा भी किए दे रहा हूं, इसके बाद कोई परीक्षा में नहीं आते। अम्ल और बता दूं अंतिम में, ताकि आप लोगों को कोई क्वेश्चन में दिक्कत ना आए। अब देखो अम्ल में बता दूं मैं आपको, बहुत आसान है, उसी तरह है सब। अम्ल में क्या होता है, COOH, इसको पढ़ते हैं, अम्ल है ये, और इसको जो अनुलग्न में IUPAC में पढ़ेंगे, इसको लगेंगे अंत में ओइक अम्ल। क्या लगाएंगे बच्चों, ओइक अम्ल। देखो ये इतना आसान है, आपको कठिन लगेगा लेकिन है बहुत आसान। ये 11वीं में भी है, आगे 12वीं में भी पढ़ेंगे, और जब भी आप कोई कंपटीशन देंगे तो सब परीक्षा में IUPAC नाम परीक्षाओं में आते हैं। ध्यान रखिए, पहला सदस्य H, COOH, दूसरा CH3COOH, तीसरा C2H5COOH, चौथा C3H7
COH, 5 नहीं बताना है, 4 ही परीक्षा में आते हैं इसलिए आपको 4 बताएंगे। इसका नाम सामान्य नाम पहले पढ़ेंगे, ये आपको सामान्य नाम पढ़ना पड़ेगा, रखना पड़ेंगे। इसका नाम होता है फार्मिक अम्ल। ये चूंकि FCO फार्मिक से बना है, फार्मिका माने चींटी होती है, चींटियों में पाए जाने वाला अम्ल फार्मिक अम्ल कहलाते हैं। परीक्षा में 1 नंबर में आता है कि चींटियों में पाए जाने वाले अम्ल का नाम लिखिए, तो आप लिखेंगे फार्मिक अम्ल। इसका नाम होता है एसिटिक अम्ल। क्या होता है बच्चों? एसिटिक अम्ल। इसका नाम होता है 3 कार्बन है ना, तो प्रोपिऑनिक अम्ल। इसका नाम होता है, नोट कर लेना आप लोग, बिल्कुल अच्छे से आना है इसको, प्रोपिऑनिक अम्ल। इसको पढ़ते हैं ब्यूटरिक अम्ल। क्यों पढ़ते हैं? ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 3 1 4 हो गए ना। अब हम बताएंगे IUPAC का। आप ध्यान करिए, जब 1 कार्बन होता था तो क्या पढ़ते थे? मेथेन। अब मेथेन के अंदर क्या जोड़ना है? वही, देखना कितना आसान है। मेथेन लिख दिया, वही जोड़ दो, ये जोड़ दिया ओइक, और ये जोड़ दिया अम्ल। क्या नाम बन गया? मेथेनोइक अम्ल। बिल्कुल आसान है। अब इन 2 कार्बन क्या बनता था? एथेन। एथेन के बच्चों जोड़ो ओइक, ये जोड़ा तो ओइक अम्ल। नाम बन क्या? बन गया एथेनोइक अम्ल। 3 कार्बन है ना, 3 में क्या बनता था? प्रोपेन। ध्यान रखो, और प्रोपेन में जोड़ेंगे ओइक, तो नाम बनेगा प्रोपेनोइक अम्ल। बिल्कुल आसान। आपको 3 में 4 कार्बन है ना, 4 में क्या बनता था? ब्यूटेन। ब्यूटेन में क्या जोड़ेंगे? ओइक अम्ल, तो नाम बनेगा ब्यूटेनोइक अम्ल। कितना आसान लगा आप लोगों को? मुझे लगता है कि आपको ये चीज अच्छी लगी होगी, और यदि आपको अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर देखें, बार बार देखें, और इसको पढ़ें, क्योंकि परीक्षा में आपसे 10वीं कक्षा में कोई भी एक क्वेश्चन में दिक्कत ना आए। ये आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। बहुत बहुत धन्यवाद।